हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज यानी कि औसत। औसत से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, भार पर आधारित। देखिए किसी क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार यानी कि जो बॉयज है उनका औसत भार है 65 किलोग्राम और लड़कियों का जो औसत भार है वो है 50 किलोग्राम। तो ये बताइए उनकी दोनों की यानी कि लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग संख्या कितनी है। देखिए कितने आसान तरीके से हम निकालते हैं। देखिए इनका एवरेज भार दिया हुआ है। देखिए हम पहले निकाल लेते हैं, ये है बॉयज और ये है गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो इनका दोनों का जो एवरेज औसत भार दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 55 किलोग्राम दिया हुआ है। दोनों का एवरेज है, ये दोनों का ही, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। लेकिन लड़कों का जो भार है वो कितना दे रखा है हमें, 65 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, और देखिए लड़कियों का कितना दे रखा है हमें, 50 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम इसे एलिगेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है कि एलिगेशन कैसे करते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 65 और 55 का अंतर होता है 10। इन दोनों का भी अंतर निकाल लीजिए, 50 का और 55 का अंतर होता है 5। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां से हम इनके बीच में लगा लेते हैं अनुपात। देखिए यहां से कितना इनका अनुपात बन जाएगा, देखिए 1:2। ठीक है दोस्तों, 1:2 के अनुपात में लड़के और लड़कियां दोनों है। तो देखिए यानी कि एक बॉयज और गर्ल्स, एक तो है लड़का और दो है लड़कियां अनुपात के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं देखिए, अगर लड़का एक है तो टोटल संख्या कितनी है इनकी, 3। लेकिन हमें टोटल दे कितना रखा है, 60। ठीक है, तो इसे इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 20 बार डिवाइड हो जाएगा। यानी कि कक्षा में 20 है बॉयज, 20 लड़के हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लड़कियों की बात करें, देखिए टोटल तो 60 थे, 20 उनमें से लड़कियां होगी, लड़के हो गए, तो लड़कियां बच जाएंगी 40, ये हो जाएंगी गर्ल्स। गर्ल्स, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एलिगेशन मेथड से बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला भी हमें बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही दिया हुआ है। तो कोशिश करना आप इसका आंसर कमेंट में, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा के 80 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 54 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार 38 किलोग्राम है, तो उनकी संख्या अलग अलग बताओ। देखिए यहां से फिर भी हम निकाल लेते, देखिए ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका दोनों का जो एवरेज औसत भार है वो हमें कितना दे रखा है, 50। ये 50 जो भार है ये इनका दोनों का एवरेज है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लड़कों का जो औसत भार है वो कितना दे रखा है हमें, 54। ठीक है दोस्तों, और लड़कियों का औसत भार कितना दे रखा है हमें, 38। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इस वाले का 54 का और 50 का कितना जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, अब 50 का और 38 का अंतर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, ये आएगा 12। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 12 आ गया। इसे हम और भी छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। यानी कि उस कक्षा के अंदर 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। ठीक है, इस अनुपात के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर उस कक्षा के अंदर 3:1 के अनुपात में बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां, तो देखिए अगर 3 लड़के हैं तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 4। यानी कि 3 और 1 4। लेकिन हमें टोटल दे कितना रखा है, 80 छात्र। तो देखिए हम यहां से 80 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए 4 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो इसकी 20 की और इसकी गुना करेंगे हम, 3 की और 20 की जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 60। अगर ये आया है लड़के, यानी कि ये बॉयज की संख्या आई है 60। अगर 60 लड़के हैं तो देखिए गर्ल्स कितनी हो जाएंगे। अब अगर 80 टोटल बच्चे थे उनमें से 60 लड़कियां हो गई, तो आगे बचेंगे 20 गर्ल्स, 20 गर्ल्स बचेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है। इसमें वैसा अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को किसी कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम इसको देखिए सीधा सीधा से कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 12 संख्याओं का औसत 20 है, जबकि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, जबकि अंतिम 6 का जो औसत है वो 22 है। तो ये पूछा गया छठी संख्या क्या है। देखिए हम पहले देख लेते हैं कि जो टोटल 12 संख्याएं हैं उनका टोटल योग कितना है। एवरेज तो 20 है, लेकिन उनका योग कितना है। देखिए 12 संख्याएं दी हुई है, जब हम उसको उसके औसत से यानी कि एवरेज से गुणा कर देते हैं तो उन संख्याओं का टोटल नंबर आ जाता है। देखिए ये हो जाएगा
240, यानी कि उन संख्याओं का जो योग था वो 240 था। ठीक है, अब उसमें बोला गया कि प्रथम 5 संख्याओं का, यानी कि पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो ये हो जाएगा 18 × 5 = 90। ठीक है दोस्तों, जबकि अंतिम 6 संख्याओं का योग 22 है, औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 22। तो देखिए यहां से हम इसकी गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये 11 संख्याएं हो गई। यहां से देखिए 5 और 6 11, इन 11 संख्याओं का जो योग है टोटल है वो कितना आएगा, 2 9 और 3 12, 1 और 1 2, यानी कि 222 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 222। 11 संख्याओं का जो योग है वो 222 है, लेकिन इसने कहा कि देखिए इसने कहा कि 12 संख्याओं का योग तो है कितना, 240। और यहां से आया है कि 11 संख्याओं का योग कितना है, 222। तो देखिए इसमें से अभी एक संख्या मिसिंग है ना, क्योंकि पहले 12 संख्या बोली, अब 11 का। तो जो छठे नंबर की संख्या है, छठी सिक्स नंबर की संख्या है, देखिए वो क्या है, वो आएगी यहां से इसको घटाकर। अब ये बचेगा 8 और ये बचेगा 1, तो 18 है। यानी कि जो छठे नंबर की संख्या थी वो थी 18। तो देखिए हम बिल्कुल बेसिक से इसको अगर करें तो ज्यादा बेहतर रह जाएगा। वैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है। यहां से इसमें क्या होगा, ये दिया हुआ है, देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, जबकि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। तो जबकि अंतिम 7 संख्याओं का जो औसत है वो 11 है। तो 13वीं संख्या में बतानी है कि क्या है। देखिए हम कैसे निकालते हैं, 20 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, तो हम इन 20 संख्याओं का ये देख लेते हैं कि इनका टोटल कितना आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 300। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जबकि प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18। देखिए इसकी हम गुना कर लेते हैं, 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 21। ठीक है दोस्तों, देखिए 216 आ गया। अब इसने कहा है कि जबकि अंतिम 7 का औसत 11 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 11, तो ये हो जाएगा 77। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 संख्याओं का औसत टोटल योग कितना आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 3 7 और 6 13, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो 19 संख्याओं का जो टोटल योग आया है 293, लेकिन इसने दिया हुआ है कि 20 संख्याओं का औसत जो हमने निकाला है ना, वो तो योग आया है, टोटल आया है 300, लेकिन हमने निकाला है कि 19 संख्याओं का जो टोटल है वो है 293। तो ये बताइए जो एक संख्या बीच में बची है, यानी कि वो थी 13वें नंबर की संख्या। ठीक है, तो इस 13वें नंबर की संख्या वो क्या होगी, देखिए ये आ जाएगी 7। तो देखिए बिना किसी ट्रिक वगैरह के हम सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, बहुत आसान मेथड है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, देखिए 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 संख्याओं का औसत 12 है, जबकि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है। उसके बाद दिया हुआ है कि अंतिम 4 का औसत 8 है। तो ये बताइए 7वें नंबर की जो संख्या थी वो क्या है। देखिए हम पहले निकाले थे टोटल संख्याओं का योग कितना है। देखिए अब 11 संख्या दी हुई है और उनका औसत दिया है 12। जब हम टोटल संख्याओं को उसके औसत से गुना करते हैं ना, तो ये उन संख्याओं का योग निकल के आ जाता है। इसका आएगा 132। ठीक है दोस्तों, यानी कि उन संख्याओं को जब हमने जोड़ा तो 132 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 6 होते हैं 90। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद दिया हुआ है जबकि अंतिम 4 का औसत 8 है, अंतिम 4 संख्याएं और ले ली हमने, तो उनका औसत दिया हुआ है 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टोटल कितनी संख्या हो गई, यहां से ये वाली 6 और 4 हो गई 10, और इनका जो ये योग दिया हुआ है कितना हो गया, 2 9 और 3 12, 9 और 3 12। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें यहाँ से 11 संख्याओं का औसत तो कितना दे रखा था, 132, और यहाँ से 10 संख्याओं का औसत कितना आया है हमारा, 10 संख्याओं का औसत आया है 122। ठीक है दोस्तों, तो एक संख्या इसमें बच गई ना अभी, तो जो संख्या बची हुई है वो 7वीं ही है। तो 7वीं संख्या क्या होगी, देखिए इसे इससे घटा लेते हैं, ये आएगा 0 और ये आएगा 1। तो जो 7वें नंबर की संख्या थी वो थी 10। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।